मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11th। बेटा ये आपकी स्टोरी जो रांगा मैरिज चल रही है आजकल अभी कल तक आपने पढ़ा कि इस प्रकार जो नैरेटर ने जो है रांगा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसने बताया कि भाई किन कारणों से वो अभी शादी नहीं करना चाहता है। तो फिर वो पूछता है इज देयर एनी अदर रीजन, क्या कोई और भी कारण है? तो रांगा कहता है मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर, एक व्यक्ति को उसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसकी वो प्रशंसा कर सके या स्नेह कर सके। व्हाट वी हैव नाउ अरेंज्ड मैरिज, जिसको आज हम क्या कहते हैं, अरेंज मैरिज भी कहते हैं। देखो पिक्चर में देखो, ये अरेंज मैरिज है, माँ बाप की और बच्चे की समझ से, और ये सिर्फ उनकी अपनी पसंद की लव मैरिज। तो इसका मानने का मतलब है कि भी एक लड़के को उसी ऐसी ही लड़की से विवाह करना चाहिए जिसको वो एडमायर कर सके। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर। यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि भी कैसे कोई जो है एक लड़की को एडमायर कर सकता है जो उम्र में छोटी हो, यानी मिल्क स्टेन में दूध पीती बच्ची, या फिर उसके चेहरे पे भी वो रूखापन हो, मतलब एक परिपक्वता ना हो, वेटनेस हो, और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हिज हर फिंगर। एक मजाक में कह रहा है कि जिसको अभी अपनी उंगली काटने तक ना आए। उंगली काटने का मतलब ये नहीं है, मतलब कि जिसको थोड़ा जो परिपक्व या मैच्योर्ड ना हो, ऐसे लड़की से कोई कैसे ही शादी कर सकता है। तो यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ पे वो दूध पीती हुई बच्ची या रोती हुई बच्ची, तो मैंने जिसको भी सेंस ना हो कोई अभी शादी की, तो ऐसी लड़की से कैसे कोई शादी कर लेगा। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड एग्जैक्टली रांगा सेड लाफिंग, और हंसते हुए जो है वो एक ये हमारे उसमें जो है लोकपत्ति या कहावतें भी होती हैं, एक बल नीम करेला और एक करेला, ऐसा कुछ आता है। तो वो कहता है कि एक तरफ तो बल नीम का फल और एक तरफ बिटर गार्डन में करेला, तो दोनों ही कड़वे होते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई छोटी उम्र की लड़की हो या फिर जो इमेच्योर हो, तो दोनों को जो है क्या कर रहा हो, उसने कंपेयर कर दिया किससे, नीम के उससे, और बिटर गार्ड मैंने करेले की, जिनका स्वाद ही नहीं है, मतलब जो अननोन है, जो इमेच्योर है। तो ये हंसते हुए बात कर रहे हैं। उसके बाद वो देख के कहता है कि आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड। मैं बड़ा, अब ये नैरेटर बोल रहा है कि मैं बड़ा डिस्ट्रेस में उदास हो गया, निराश हो गया, अपसेट हो गया कि जिस लड़के के बारे में मैंने सोचा था कि एक अच्छा पति हो सकता है, हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, उसने फैसला कर दिया है कि वो अभी कुंवारा ही रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर बात करने के पश्चात रांगा लेफ्ट, रांगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, और फिर मैंने अपने दिमाग में ठान ली दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैं इसकी शादी करवा के ही रहूँगा। तो यहाँ को नैरेटर चाह रहा था कि जो है रांगा का विवाह करे, लेकिन यहाँ जब रांगा का ओपिनियन वो देख रहा है कि वो तो साफ कह रहा है कि भी जब तक वह शादी नहीं करेगा, जब तक उसको मैच्योर लड़की नहीं मिलेगी, और उसकी जो ओपिनियन है शादी के प्रति और बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नैरेटर जो है अब कहता है रामा राव का आपको याद होगा कि जिसके यहाँ वो जो वही वो है जिसके लड़के ने वो चेंज बोला था उस लकड़ी वाली को पैसे देने के लिए, वही रामा राव। ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11, वहाँ एक लड़की की 11 साल की, हैड कम टू स्टे विद हिम, वो उसके साथ रहती है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, और एक बड़े शहर की थी। सो शी नो हाउ टू प्ले द बीना एंड हारमोनियम, और वो जानती है कि बीना कैसे बजाते हैं, हारमोनियम कैसे बजाते हैं। तो ये कौन है? रत्ना है। तो ये रामा राव की भतीजी भी है। और रामा राव कौन है? स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जिसके लड़के ने जो है तो जो लकड़ी लेके आई थी औरत, तो उसको यो कहा। सी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, वो मधुर आवाज भी है उसकी, मतलब गाना भी अच्छा गाती है। अब बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड बाउट हर होम, उसके अंकल हैं रामा राव, उसके चाचा हैं वो, और वो उसको घर ले आए थे अपने साथ। रांगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर। अब देखो ये नैरेटर को लगता है, जो कहानी सुना रहा है, कि भी रांगा एक ऐसा लड़का है जो उसके लिए, एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और उसको लगता है कि वह रत्ना ही इसके लिए सबसे सुटेबल ब्राइड मने दुल्हन होगी। तो इसने अपने मन में बना लिया कि भाई रामा राव की शादी इससे हो सकती है। किससे? रत्ना से, क्योंकि रत्ना भी शहर की है, पढ़ी लिखी है,
और वीणा जानती है बजा के, हारमोनियम जानती है, अच्छी सिंगर है। तो ये अपने मन में सोचता है कि ये दोनों परफेक्ट जोड़ी होंगी। सिंस आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस, यद्यपि मेरे जो है रामाराव के घर पे आना जाना होता था, नैरेटर बोल रहा है, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी, इसलिए वो लड़की मुझसे मिली जुली थी क्योंकि वो जाता रहता होगा उसके घर पे। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम, अरे मैं तो भूल ही गया पूरी तरह से कि उसका नाम बताना। रत्ना इट वॉज, उसका नाम रत्ना था। तो देखो अब नैरेटर के दिमाग में क्या चल रहा है कि क्योंकि उसको रांगा से बहुत इम्प्रेस्ड है, रांगा के अंदर उसको सारी वो क्वालिटी नज़र आ रही है कि जो एक अच्छे हस्बैंड के अंदर होनी चाहिए, और वो रत्ना को भी जानता है। लेकिन अभी बात तो वही चल रही है ना कि रत्ना की उम्र 11 साल की है और रामा और रांगा का जो ओपिनियन है वो कुछ अलग है, लेकिन ये अपने मन में ठान लेता है। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उनके घर गया रामाराव के, एंड टोल्ड रामाराव वाइफ, और मैंने रामाराव की पत्नी को कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं कुछ जो है तुम्हें जो है मक्खन वाला दूध जो है मैंने बनाया है तुम लोगों के लिए, आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना को कहना कि मेरे घर आकर उसको लेके जाना। तो देखो ये एक्चुअली ये बटर मिल्क देने का तो एक बहाना है, वो रत्ना को अपने घर पे इसलिए बुलाना चाहता है कि कहीं ना कहीं रांगा से वो मिलवा सके उसको, क्योंकि उसके दिमाग में तो आ चुका है कि भी मैंने इसकी शादी तो करानी है, और करानी किससे, रत्ना से। अब प्लानिंग करेगा सारा नैरेटर, तो वो किसी न किसी बहाने से रत्ना को अपने घर पे बुलाना चाहता है। तो इसलिए वो झूठ बोलता है रामाराव की पत्नी से कि भी अपनी भतीजी को भेजना जरा घर पे, मैंने वो बना रखा है तो वो ले जाए घर से। तो देखो यहाँ से इसकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि इसने मन बना लिया है और ये रांगा से इम्प्रेस्ड है, रत्ना से भी इम्प्रेस्ड है, और इसको लगता है कि रांगा के लिए और रत्ना के लिए दोनों ये जो है एक अच्छी जोड़ी बन सकती है। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, फ्राइडे का दिन था, रत्ना आई। सो शी वॉज अ वेडिंग अ ग्रैंड साड़ी, एक बहुत सुंदर साड़ी पहन के आई। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसको कहा कि मेरे कमरे में बैठ जाओ, एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और मैंने उससे कहा कि तुम तुम्हें गाना सुना दो तब तक। तो अब ये उसके घर पे पहुंच चुकी है, किसके, नैरेटर के, कौन, रत्ना, और एक सुंदर सी साड़ी पहन रखी है, तो वो गाना भी पहले बताया कि बहुत अच्छा गाना भी गाती है। तो इसने उससे रिक्वेस्ट किया कि जो है आप मेरे लिए गाना सुनाओ, और उसको बैठने के लिए कहा। तो अब क्या है कि आई सेंट फॉर रांगा, मैंने चुपचाप रांगा को भी बुलवा लिया अपने आदमी से, किससे बुलवा के। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, जब वो गाना गा रही थी, गाना वो कौन सा गाना गा रही थी, वो ये वाला, कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, कृष्णा मूर्ति तुम मेरे नयनों के सामने हो, ऐसा कोई गाना होगा। वो गाना गाना शुरू किया। रांगा रिच, रांगा भी पहुंच गया मेरे घर पे, क्योंकि मैंने बुलवाया था उसको। द डोर, ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड देखा आपने, दरवाजा का जो दहलीज होती है जिसको, जो दरवाजा जहाँ से खुलता है, तो वहाँ पर वो एकदम से रुक गया, क्योंकि अंदर क्या है, रत्ना गाना गा रही थी, तो वहीं पर जाके अटक गया, वहीं पर रुक गया। कौन, रांगा। तो देखो कह रहे कैसे वो मीटिंग करवाने की उस पर है वो। अब जैसे ही जो है वो पहुंचा और वो जैसे दहलीज पर रुक गया, तो ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता कि गाना बंद हो, क्योंकि अगर वो अंदर चले जाता तो क्या होता, लड़की शर्मा जाती और गाना बंद कर देती थी, लेकिन वो नहीं चाहता कि गाना बंद हो, क्योंकि गाना बहुत सुंदर गा रही थी। बट वॉज करीशियस, लेकिन वो बहुत उत्सुक था तो सी द सिंगर, उस सिंगर को देखने के लिए जो गाना गा रहा। गाना कौन गा रही है, रत्ना। केयरफुली ही पिप्ड इन, बड़े ध्यानपूर्वक उसने अंदर झांकना शुरू किया। तो देखो अब वो अंदर एकदम से क्यों नहीं गया, क्योंकि भी अननोन है, किसके लिए, रत्ना के लिए, और रत्ना वहाँ क्या गाना गा रही है। अब रामाराव से तो शर्माएगी नहीं, क्योंकि उससे तो बहुत फ्री है, ठीक है ना। अब अगर अचानक सीधे अंदर घुसता तो क्या होता है, वो एकदम शर्मा जाती, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, और गाना बंद कर देती, और गाना वो बहुत सुंदर गा रही थी, तो वो नहीं चाह रहा था कि गाना बंद हो, तो वो चुपचाप वहीं पर रुक कर और ध्यानपूर्वक जो है उसको झाँक रहा था बाहर से। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, अब जैसे ही, क्योंकि मैंने कहा ना कि थ्रेशोल्ड दहलीज पर खड़ा था और वहाँ से सूर्य का प्रकाश जो अंदर आ रहा था वो ब्लॉक्ड हो गया, क्योंकि इसकी शैडो आ गई होगी बीच में। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, अब जैसे शैडो आई होगी तो रत्ना ने पीछे देखा, मुड़ के देखा कि एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी वहाँ पे खड़ा है। एब्रुप्टली स्टॉप्ड, और एब्रुप्टली चौंक कर, रत्ना चौंक गई और उसने गाना बंद कर दिया, रुक गई वहाँ पे। तो कैसे पता लगा रत्ना को, भाई वो खड़ा होगा वहाँ पे दहलीज पे, वहाँ से लाइट, सनलाइट का जो प्रकाश है वो अंदर आ रहा होगा, अब ये वहाँ पे चुपका से खड़ा होगा, देख रहा होगा, लेकिन
कहीं ना कहीं उसकी शैडो परछाई से आगे पड़ी होगी, क्योंकि वही प्रकाश का वे रुक गया होगा वहाँ पे। और इससे रत्ना को एकदम से एहसास हुआ कि कोई खड़ा है वहाँ पे। अब वो एकदम से चौंक कर चुप हो गए, गाना बंद कर दिया। अब एक कंडीशन बता रहा है कि सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटीज मैंगो, मान लो कि तुमने एक अच्छी क्वालिटीज का मैंगो खरीद लिया, यू ईट इट स्लोली, तुम उसको धीरे धीरे खा रहे हो, सेवरिंग इट्स पील्स, सेवरिंग मैंने टेस्ट कर रहे हो, आनंद ले रहे हो, इंजॉय ले रहे हो, लेना चाहते हो। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, जैसे ही आपने एक बाइट तोड़ा उस जूसी फ्लैश में, मांसलदार जो उसका होता है आम का, देखो ना अंदर पूरा मोटा मोटा मांसल होता है, तो अगर जैसे ही तुमने एक बाइट ली उस मैंगो की, यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और तुम उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहोगे, क्योंकि बहुत टेस्टी मैंगो अगर हो मतलब कोई टेस्टी मैंगो आपके पास है और आप आम खाने के बहुत शौकीन है, और ऐसी कंडीशन में कंपेयर कर रहा है कि भाई ऐसी कंडीशन आपके साथ आ जाएगी भी आपका एक ही आम और आप जैसे इसको बाइट करते हो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं कर पाते हो, बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और फिर तुम दूसरी बाइट जैसे खाना शुरू करते हो उस आम की, द फ्रूट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड, वो फल जो है आपके हाथों से फिसल कर एंड फॉल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर जाए। हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करोगे? तो देखो यहाँ पे एक मजाक में और अपनी बात को भी वो रख रहा है। वो कह रहा है कि जो तुम्हारे पास एक आम है और तुम इसको बहुत शौकीन हो, और अगर जैसे तुमने एक बाइट ली और दूसरी बाइट के बाद वो गिर गया, तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना, डिसअपॉइंट होंगे ना। तो रांगा फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, तो रांगा के चेहरे पर वही उदासी छाई जब वो गाना रुक गया, क्योंकि अभी वो बहुत आनंद ले रहा था उसके गाने का, लेकिन जैसे ही उसको लगा कि भी लड़की को वहाँ पे कोई खड़ा है, उसने गाना बंद कर दिया, वही डिसअपॉइंटमेंट उसके चेहरे पे आई। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर, तो आपने मुझे बुलाया था, ये कह रहा, कौन कह रहा? रांगा। उसने पूछा कि आपने मुझे बुलाया था, जैसे वो अंदर आया, एंड सिट ऑन अ चेयर, और एक कुर्सी पर बैठ गया। अब क्या होता है, अब देखा आपने भी इससे पहले उसने क्या उदाहरण दिया, उसने वही ना कि देखो इस समय वो बड़ा मंत्रमुग्ध हो गया था उसके गाने पे, और वो इसीलिए अंदर भी नहीं आ पा रहा था कि अगर वो अंदर जाएगा तो गाना बंद कर देगी। लेकिन क्या हुआ, उसकी परछाई जब अंदर पड़ी तो लड़की ने चौंक कर देखा तो वो डर गई और उसने गाना बंद कर दिया, तो उसका सारा मजा खराब हो गया और डिसअपॉइंटेड हो गया। तो इसलिए उन्होंने वो आम का एक उदाहरण यहाँ पे दिया है कि जो चीज़ हमारे सामने एकदम टेस्टी लग रही है और अचानक वो हमसे वो हो जाए तो फिर बड़ा मन खट्टा होता है। तो उसने कहा भी कि आपने मुझे बुलाया था, किसको बोला होगा? नैरेटर को। तो वो बैठ, रत्ना स्टूड एज अ डिस्टेंट, रत्ना थोड़ी दूर पे खड़ी थी, हर हेड लोवर्ड, उसका सर झुका हुआ था। रांगा रिपीटली गैलेंस्ड ऑन हर एट हर, रांगा जो रिपीटली बार बार गैलेंस में उसको घूर रहा था धीरे धीरे। वंस आवर आइज मेट, एक बार हमारी आंखें मिली, एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड, वो बहुत शर्मिंदगी महसूस, शर्मा सा गया। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, कुछ क्षण जो है कुछ ज़्यादा बातें किसी ने नहीं की। तो और इससे पहले वो उसकी ओपिनियन क्या थी कि भाई जो लड़की मैच्योर हो कैसे उसे शादी कर ले वगैरह, लेकिन अब के सामने 11 साल की लड़की है और उसको बार बार वो देख रहा है। अब फिर जब जब वो नैरेटर और ने उसको देखा होगा किसको, रांगा को, तो रांगा भी थोड़ा शर्माया, अभी तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप दिस सिंगिंग, देखो वो रांगा कह रहा है कि ये मेरी वजह से हुआ, मैं अंदर आया और आपने गाना बंद कर दिया। लेट मी लीव, चलो मैं चलता हूँ। वर्ड्स, मेयर वर्ड्स, शब्द, सिर्फ शब्द। द फेलो सेड ही वुड लीव, वो व्यक्ति कह रहा था कि मैं जाता हूँ, बट ही डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा वहाँ से, माने कह कुछ रहा है लेकिन कर नहीं रहा है उसको। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग, कलयुग क्या जो युग चल रहा है, जो राक्षस बोलते हैं, काली राक्षस का युग बोलते हैं कलयुग को। यहाँ पे क्या होगा, कलयुग में होता क्या है, द्वंद, द्वेष, झूठ, फरेब, चोरी, डकैती। वो यहाँ पे एक उदाहरण पेश कर रहा है कि भाई इस कलयुग में कोई कहता तो क्या है और करता क्या है। इसलिए कह रहा है कि क्योंकि जो है वो भी तो कह रहा था कि मैं जाता हूँ, आप मेरी वजह से गाना बंद हुआ, लेकिन जा नहीं रहा है वहाँ से। रत्ना रेन इन साइड ओवरकम बाय सारा, रत्ना बेचारी जो है अंदर की ओर भागी, शर्मा गई थी बहुत ज़्यादा। आफ्टर ए वाइल रांगा आस्क हु इज दैट गर्ल स्वामी, थोड़ी देर बाद रांगा ने ही पूछ लिया, किससे? नैरेटर से। अरे स्वामी ये लड़की कौन है? तो यहाँ पे देखो वो कन्वर्सेशन के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट भी कर रहा है। कौन?
नैरेटर। और क्योंकि भी उसने भी कहा था ना कि ठीक है मेरी वजह से गाना बंद हुआ, मेरे आने से तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जान रहा था, बैठा हुआ था। उसको उसने क्या उदाहरण दे दिया कि भाई कलयुग है भाई, इस कलयुग में बोलता आदमी कुछ है करता कुछ और है। मजाक किया उसने, व्यंग किया, कमेंट किया। अब रत्ना भी शर्मा के अंदर चली गई। रांगा ने पूछ ही लिया आखिर वो कौन है। तो देखो अब नैरेटर उसकी नब्ज पकड़ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि बेटा ये कहीं ना कहीं जो है इसको पसंद करने लग गया है। वो दैट इनसाइड, अरे वो अच्छा जो अंदर है। द लॉयन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता है। देखो अब यहाँ पे फिर वो मजाक और मुहावरा पेश कर रहा है। द ही गॉड हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड। वो ही गॉड किसको कह रहा है? रत्ना को, कि जिसने आश्रय लिया है उस मंदिर में। वो उत्तर दे रही है, डज इट मैटर हु एम आई? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? तुम क्यों पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैंने देखो एक वो, क्योंकि नैरेटर को लग चुका है कि कहीं ना कहीं ये रांगा जो है इस पर इसको लाइक करने लग गया है, लेकिन बोल नहीं रहा है। क्योंकि इससे पहले उसने अपनी ओपिनियन क्या कही थी कि नहीं जो उम्र से छोटी लड़की उससे कैसे विवाह करना है, और अब वो खुद ही वजह एक ऐसी लड़की है। तो अब वो इसलिए कह रहा है कि वो उसको ही गॉड कह रहा है रत्ना को। जैसे उसने पूछा कि कौन है, तो उसने वो उसका उदाहरण ले रहा है कि भी ये ही गॉड जिसने मंदिर में शरण ली है, वो पूछ रही कि इससे क्या मैटर है तुम्हें कि मैं कौन हूँ? आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस। मैं तो एक बेचारा जानवर हूँ जो पहले से 9 बाघ खा चुकी, 9 शेर खा चुकी हूँ। आई हैव वोड टू ईट 1 मोर, और मैंने शपथ ली कि मैं एक और खाऊंगी। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, बताओ तुम मेल हो कि फीमेल हो? एक मजाक का शब्द है। द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम, और शेर वहाँ से भागता हुआ नजर आया, ऐसा लगा। ये एक उदाहरण है। वो जानना चाह रहा है कि तेरे को क्या मतलब है भाई तू तो शादी करना नहीं चाहता, तो तेरे लिए उससे क्या मतलब कि वो लड़की कौन है क्या है? तो उसके उदाहरण के रूप में वो पेश कर रहा है। तो ये वो अपनी बात को इस प्रकार से स्पष्ट कर रहा है। लाइक द ही गॉट आई सेड, मैंने भी सीक्रेट की तरह कहा, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु सीज, मतलब हम दोनों के लिए ये मैटर का कोई महत्व ही नहीं है कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। ये कौन कह रहा है? नैरेटर, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम तो शादी करना नहीं चाहते हो। तो देखो वो उसके मुंह से उगलवाना चाहता है, किसके? रांगा के। कौन? नैरेटर, क्योंकि वो पकड़ चुका है उसकी बात को कि कहीं ना कहीं जो इसकी ओपिनियन अभी तक थी वो सब गलत है, और ये इससे शादी करना चाहता है, ये इसको प्यार करने लगा है। तो उसके मुंह से वो जो है उस बात को निकलवाना चाह रहा है। तो वो कहता है कि भाई कोई क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है? मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, और तुम्हारा तो दृष्टिकोण है कि तुम भी शादी नहीं करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें क्या मतलब है कि कौन है क्या है? वेरी होपफुली, बड़ी आशा के साथ, ही आस्क, रांगा ने कहा, सी इजंट मैरिड देन, इसका मतलब इसने भी शादीशुदा नहीं है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, उसकी जो आवाज़ है वो बिट्रे मैंने दबा नहीं पा रही थी उसकी एक्साइटमेंट, उसकी उत्सुकता को। बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मैं समझ चुका था उसकी उत्सुकता को, मैं समझ चुका था कि ये जानना चाहता है इस लड़की के बारे में। तो देखो नैरेटर अपने प्लान में सफल हो गया। नैरेटर ने रत्ना को बहाने से अपने घर पे बुलाया, वहाँ से रांगा को भी बुला लिया। इससे पहले रांगा बिल्कुल अपने ओपिनियन था कि क्या ओपिनियन था कि अभी शादी नहीं करेगा जब तक उसको मैच्योर लड़की नहीं मिल जाएगी। और अब यहाँ जो है नैरेटर ने कितनी चालाकी से, क्योंकि उसे पता था कि रत्ना उसको पसंद आएगी, उसको ऐसी उम्मीद थी, और वो चाहता भी था कि वो उससे शादी करे। अब वो देखो कहता है कि शी वॉज मैरिड ईयर अगो, देखो झूठ बोल रहा है कि अरे उसकी शादी तो कई साल पहले हो गई थी। हिज फेस रिबल्ड लाइक अ रोस्टेड वेज, जैसे नैरेटर ने उसको रांगा को ये बोला तो रांगा का जो चेहरा है वो भुन गया, सिकुड़ गया, जैसे रोस्टेड बिन, जैसे भुना हुआ बैंगन होता है ना जो झुरीदार। आफ्टर वाइल रांगा लेफ्ट, उसका रांगा चला गया, सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, मुझे जाना चाहिए, मेरा घर पे कुछ ना कुछ काम है। तो ये भुना हुआ बैंगन इसलिए कहा बेटा कि देखो जैसे उसने सुना कि भी ये शादीशुदा है तो एकदम से उसका चेहरा लटक गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको पसंद करने लग गया था और चाहता था, चाहने लगा कि भी उनसे शादी करूँगा। और नैरेटर तो यही चाहता है, लेकिन उसके मुंह से निकलवाना चाहता है। तो ये आप